दोस्तों, शाप शब्द संस्कृत भाषा के श्राप का अपभ्रंश है। शाप को उर्दू में बद्दुआ देना कहते हैं तो अंग्रेजी में कर्स कह सकते हैं। संपूर्ण महाभारत चमत्कार, रहस्य, वरदान और शाप का एक लेखा जोखा है। महाभारत में वैसे तो सैकड़ों शाप और वरदान मिल जाएंगे, लेकिन हम यहाँ कुछ प्रमुख शाप के बारे में ही बताएंगे जो बहुत ही चर्चित रहे हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यदि ये शाप नहीं होते तो महाभारत के युद्ध का परिणाम और भारतीय इतिहास का मोड़ कुछ अलग ही होता। तो आइए इन्हें शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्राप नंबर 1, युधिष्ठिर द्वारा स्त्री जाति को दिया गया श्राप। दोस्तों, महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार जब कुरुक्षेत्र में युद्ध के दौरान अर्जुन ने महारथी कर्ण का वध कर दिया तब पांडवों की माता कुंती उनके शव के पास बैठकर विलाप करने लगी। यह देखकर पांडवों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसी क्या बात है जो हमारी माता हमारे शत्रु के शव पर अपना आंसू बहा रही है। तब ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर अपनी माता कुंती के पास गए और उन्होंने देवी कुंती से पूछा, माता क्या बात है जो आप हमारे सबसे बड़े शत्रु कर्ण के शव पर विलाप कर रही है। तब देवी कुंती ने बताया कि पुत्रों, जिसे तुम अपना सबसे बड़ा शत्रु समझ रहे हो, वास्तव में वो तुम्हारा सबसे बड़ा भाई था। कर्ण राधेय नहीं बल्कि कौंतेय था। अपनी माता के मुख से ऐसी बातें सुनकर पांचों पांडव दुखी हो गए। फिर कुछ क्षण रुककर युधिष्ठिर अपने माता कुंती से बोले, माता ये बात तो आप सदा से जानती रही होंगी कि अंगराज कर्ण मेरे बड़े भाई थे। तब आपने हम लोगों को यह बात बताई क्यों नहीं? इतने दिनों तक ये बात आप छुपा कर क्यों रखी? आपके एक मौन ने हम सभी को अपना ही बड़ा भाई का हत्यारा बना दिया। इसलिए मैं आज इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सभी दिशाओं, आकाश और धरती को साक्षी मानकर सभी स्त्री जाति को श्राप देता हूँ कि आज के बाद कोई भी स्त्री अपने अंदर कोई भी रहस्य नहीं छुपा पाएगी। श्राप नंबर 2, श्रृंगी ऋषि का परीक्षित को श्राप। दोस्तों, अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित के शासनकाल में भी हस्तिनापुर की सारी प्रजा युधिष्ठिर के शासनकाल की तरह ही सुखी थी। परंतु कहते हैं ना कि होनी को कौन टाल सकता है। एक दिन राजा परीक्षित रोज की तरह वन में शिकार खेलते खेलते बहुत दूर चले गए। तभी उन्हें वहाँ शमीक नाम के ऋषि दिखाई दिए। वे अपनी तपस्या में लीन थे तथा उन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा था, परंतु ये बात राजा परीक्षित को मालूम नहीं था। इसलिए राजा परीक्षित ने कई बार ऋषि शामिक को आवाज़ लगाई, लेकिन उन्होंने अपना मौन धारण रखा। यह देखकर राजा परीक्षित को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में आकर ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। उधर जब यह बात ऋषि शामिक के पुत्र श्रृंगी को पता चली तो उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हो जाएगी। और अंत में ऋषि श्रृंगी के श्राप के कारण राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने के कारण ही हुई। और ऐसा माना जाता है कि उसी के बाद कलयुग की शुरुआत हुई, क्योंकि राजा परीक्षित के जीवन रहते कलयुग में इतना साहस नहीं था कि वह इंसानों पर हावी हो सके। और आज हम सब इस कलयुग को उसी श्राप के कारण भोग रहे हैं। श्राप नंबर 3, श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप। दोस्तों, महाभारत युद्ध के अंतिम दिन जब अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव पुत्रों का वध कर दिया, तब जब पांडवों को यह बात पता चला तो वे पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पीछा करते हुए महर्षि वेद व्यास का आश्रम पहुंचे। पांडवों को अपने सामने देख अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र से वार किया। यह देख श्री कृष्ण ने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र चलाने को कहा, जिसके बाद अर्जुन ने भी अश्वत्थामा पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। परंतु महर्षि वेद व्यास ने बीच में ही दोनों अस्त्रों को टकराने से रोक दिया और अश्वत्थामा एवं अर्जुन से कहा, क्या तुम लोग ये नहीं जानते कि ब्रह्मास्त्र के आपस में टकराने से समस्त सृष्टि का नाश हो जाएगा? इसलिए तुम दोनों अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस ले लो। तब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने महर्षि से कहा, महर्षि, मेरे पिताजी ने इसे वापस लेने की विद्या नहीं सिखाई है, इसलिए मैं इसे वापस नहीं ले सकता। और इसके बाद उसने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी। इस तरह से अभिमन्यु के पुत्र की मृत्यु हो जाती है। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम 3000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे और किसी भी जगह किसी पुरुष के साथ तुम्हारी
बातचीत नहीं हो सकेगी। तुम्हारे शरीर से पीयू, मवाद और लहू की गंध निकलेगी, इसलिए तुम मनुष्यों के बीच नहीं रह सकोगे, दुर्गम वन में ही भटकते रहोगे। और इसी कारण आज भी यह माना जाता है कि अश्वत्थामा अभी जीवित है। श्राप नंबर 4, अप्सरा उर्वशी का अर्जुन को श्राप। दोस्तों, यह कथा महाभारत युद्ध से पहले की है, जब अर्जुन दिव्यास्त्र की खोज में स्वर्गलोक गए। वहाँ उर्वशी नाम की एक अप्सरा उनके रूप एवं सौंदर्य को देखकर उन पर मोहित हो गई। फिर एक दिन उर्वशी ने अर्जुन को विवाह करने को कहा। तब अर्जुन ने उससे कहा कि मैं आपको माता के समान मानता हूँ, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। इस बात पर उर्वशी क्रोधित हो गई तथा उसने अर्जुन से कहा कि तुम एक नपुंसक की तरह बात कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम आजीवन नपुंसक हो जाओ तथा स्त्रियों के बीच तुम्हें नर्तक बनकर रहना पड़े। यह बात सुनकर अर्जुन विचलित हो गए और फिर वो देवराज इंद्र के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। इसके बाद देवराज इंद्र के कहने पर उर्वशी ने अपने श्राप की अवधि 1 साल के लिए सीमित कर दी। तब इंद्र ने अर्जुन को सांत्वना देते हुए कहा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, यह श्राप तुम्हें वनवास के समय वरदान के रूप में काम करेगा और अज्ञातवास के समय तुम नर्तिका के वेश में कौरवों के नजरों से बचे रहोगे। श्राप नंबर 5, पांडु को दिया ऋषि किंदम ने श्राप। दोस्तों, महाभारत के अनुसार एक बार राजा पांडु शिकार खेलने वन में गए। उन्होंने हिरण के जोड़े को मैथुन यानी रति क्रिया करते देखा और उन पर बाण चला दिया। वास्तव में वो हिरण और हिरणी ऋषि किंदम और उनकी पत्नी थी। तब ऋषि किंदम ने राजा पांडु को श्राप दिया कि जब भी आप किसी स्त्री से मिलन करोगे उसी समय आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसी श्राप के चलते जब राजा पांडु अपनी पत्नी माद्री के साथ मिलन कर रहे थे उसी समय उनकी मृत्यु हो जाती है। श्राप नंबर 6, महर्षि वशिष्ठ द्वारा वसुओं को श्राप। दोस्तों, महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह पूर्व जन्म में 8 वसुओं में से एक थे। एक बार इन 8 वसुओं ने ऋषि वशिष्ठ की गाय का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। जब ऋषि को इस बात का पता चला तो उन्होंने 8 वसुओं को श्राप दिया कि तुम 8वें वसुओं को मृत्यु लोक में मानव के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। 8वें वसु को राज, स्त्री आदि सुखों की प्राप्ति नहीं होगी। यही 8वें वसु भीष्म पितामह थे। श्राप नंबर 7, गांधारी का श्री कृष्ण को श्राप। दोस्तों, युद्ध के बाद महर्षि वेद व्यास के शिष्य संजय ने जब गांधारी को इस बात की जानकारी दी कि अपने साथियों और द्रौपदी के साथ पांडव हस्तिनापुर आ चुके हैं, तब उनका मन प्रतिशोध लेने के लिए व्याकुल हो रहा था। लेकिन जब उन्हें पता चला कि पांडवों के साथ भगवान कृष्ण भी हैं तो वह क्रोधित हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया। गांधारी ने कहा, अगर मैं भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा की है तथा निस्वार्थ भाव से अपने पति की सेवा की है तो जैसा मेरा कुल समाप्त हो गया वैसे ही तुम्हारा वंश तुम्हारे ही सामने समाप्त होगा और तुम देखते रह जाओगे। द्वारिका नगरी तुम्हारे सामने समुद्र में डूब जाएगी और यादव वंश का पूरा नाश हो जाएगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए गांधारी को उठाया और कहा, माता, मुझे आपसे इसी आशीर्वाद की अपेक्षा थी। मैं आपके श्राप को ग्रहण करता हूँ। हस्तिनापुर में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारिका चले गए। श्राप में गांधारी ने जो कहा था वह सच होने लगा। द्वारिका में मदिरा सेवन करना प्रतिबंध था, लेकिन महाभारत युद्ध के 36 साल बाद द्वारिका के लोग इसका सेवन करने लगे। लोग संघर्षपूर्ण जीवन जीने की बजाय धीरे धीरे विलासितापूर्ण जीवन का आनंद लेने लगे। गांधारी और ऋषियों के श्राप का प्रभाव यादवों पर इस तरह हुआ कि उन्होंने भोग विलास के आगे अपने अच्छे आचरण, नैतिकता, अनुशासन तथा विनम्रता को त्याग दिया। एक बार यादव उत्सव के लिए समुद्र के किनारे इकट्ठे हुए। वह मदिरा पीकर झूम रहे थे और किसी बात पर आपस में झगड़ने लगे। झगड़ा इतना बढ़ा कि वे वहां उग आई घास को उखाड़कर उसी से एक दूसरे को मारने लगे। उसी घास से यदुवंशियों का नाश हो गया। साथ ही द्वारिका नगरी भी समुद्र में डूब गई। कहा जाता है कि सांब को मिले श्राप की वजह से उगी हुई घासों में जहरीले लौह के तत्व थे, इसलिए उगी हुई घासें जहरीली थी। श्राप नंबर 8, द्रौपदी के द्वारा घटोत्कच को दिया गया श्राप। दोस्तों, जब घटोत्कच पहली बार अपने पिता भीम के राज्य में आया तो अपनी माँ हिडिंबा के आज्ञा के अनुसार उसने द्रौपदी को कोई सम्मान नहीं दिया। द्रौपदी को अपमान महसूस हुआ और उसे बहुत गुस्सा आया। उसने चिल्लाकर कहा, दुष्ट, तूने अपनी दुष्ट राक्षसी माँ के कहने पर बड़े
ऋषियों और राजाओं से भरी सभा में उसका अपमान किया है। जा दुष्ट, तेरा जीवन बहुत छोटा होगा तथा तू बिना किसी लड़ाई के मारा जाएगा। श्राप नंबर 9, हंस के द्वारा धृतराष्ट्र को दिया गया श्राप। दोस्तों, कहा जाता है कि पूर्व जन्म के पापों के चलते धृतराष्ट्र जन्म से अंधा पैदा हुए। पूर्व जन्म में ही धृतराष्ट्र बेहद निर्दयी राजा थे। एक बार वे सैनिकों के साथ राज्य भ्रमण पर गए तो उनकी नज़र तालाब में बच्चों के साथ अटखेलियां करते हंस के परिवार पर पड़ी, मगर अपनी क्रूर मनोदशा के चलते उन्होंने सैनिकों से हंस की आंख निकलवा ली। दर्द से बिलखते हंस की असहनीय दर्द से मौत हो गई। बच्चे भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। मरते हुए हंस ने उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारी भी यही दुर्दशा होगी। इसके असर से धृतराष्ट्र अगले जन्म में अंधा पैदा हुए और सभी संतानें भी इसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुई। श्राप नंबर 10, गांधारी के द्वारा दिया गया शकुनी को श्राप। दोस्तों, भीष्म ने गांधारी से धृतराष्ट्र की शादी के लिए सुबल के परिवार को नष्ट कर दिया था। जब पिता की मृत्यु के बाद शकुनी राजा बना तो उसने भीष्म के परिवार से बदला लेने के लिए चाल चली और कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध कराया, जिसमें भीष्म सहित उनका पूरा परिवार नष्ट हो गया और सिर्फ पांडव ही जीवित बचे। ऐसे में गांधारी ने शकुनी को श्राप दिया कि मेरे 100 पुत्रों को मरवाने वाले गंधार नरेश, तुम्हारे राज्य में कभी भी शांति नहीं रहेगी। दोस्तों, आज अफगानिस्तान में तालिबान का ये आतंक देख गांधारी का वो श्राप याद आ रहा है जो उन्होंने अपने भाई शकुनी को दिया था।